ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका मंगलवार की व्रत कथा में। मंगलवार का व्रत और इसकी कथा भगवान हनुमान की कृपा पाने और कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों को शांत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव से साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के अमंगल व आर्थिक संकट दूर होते हैं। कथा के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है और मंगलवार की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का भय समाप्त हो जाता है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर या अशुभ फल दे रहा हो, तो व्रत और कथा करने से उसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है। ऐसी मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें यह व्रत और कथा विशेष लाभ प्रदान करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इस व्रत को करने से शारीरिक शक्ति, बुद्धि और पराक्रम में वृद्धि होती है। यह व्रत आमतौर पर लगातार 21 मंगलवार तक रखने का नियम है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और चमेली के तेल का दीपक अर्पित कर कथा पढ़ी या सुनी जाती है। मंगलवार व्रत कथा मुख्य रूप से एक निसंतान ब्राह्मण परिवार की होती है, जिसे बजरंग बली की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो चलिए पढ़ते हैं आज मंगलवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगरी में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी निवास करते थे। ब्राह्मण दंपति बहुत ही धर्मनिष्ठ थे और दोनों बहुत ही सात्विक जीवन यापन करते थे। मांस, मदिरा तथा दूसरी तामसिक चीजों से दूर रहते थे। ब्राह्मण दंपति के कोई भी एक भी संतान नहीं थे। निसंतान होने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। सारे विधि विधान करने के बाद भी संतान प्राप्ति की उनकी कामना पूर्ण नहीं हो रही थी। ब्राह्मण दंपति ने संतान प्राप्ति हेतु हनुमान जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। ब्राह्मण रोज घने वन में जाकर तपस्या करता और हनुमान जी की स्तुति करता। ब्राह्मण की पत्नी भी घर पर रहकर हनुमान जी की आराधना करने लगे और हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। मंगलवार के दिन जब तक वह हनुमान जी को भोजन का भोग न लगाते, तब तक स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते थे। समय निकलता गया और दोनों हनुमान जी से संतान प्राप्ति की कामना करते रहे। एक बार घर में अनाज नहीं होने के कारण ब्राह्मण की पत्नी मंगलवार को भोजन नहीं बना पाई। अपनी गरीबी के कारण वह भगवान को भोग नहीं लगा पाई। इस बात से वह बहुत व्यथित हो गई। उसने निश्चय किया कि जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगाएंगे, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उस दिन से ब्राह्मण की पत्नी भूखे प्यासी हनुमान जी के चरणों में पड़े रही। ब्राह्मण से अपनी पत्नी की ये पीड़ा देखी नहीं गई और वह अन्न जुटाने के लिए नगरी में निकल पड़ा। कुछ दिनों में ब्राह्मण ने मेहनत करके थोड़ा धन कमाया। कमाए हुए धन से वह अनाज, दाल, चावल आदि लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। ब्राह्मण की पत्नी का भूख प्यास से बुरा हाल था। अपने पति द्वारा लाए अन्न और खाने के सामान को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। हनुमान जी को भोग लगाने के प्रण को पूरा करके ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी से खुद भोजन किया। ब्राह्मणी की इस कठिन तपस्या और निष्ठा को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दर्शन दिए और उसके कठिन तपस्या के फल स्वरूप पुत्र रत्न प्रदान किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण की पत्नी को आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र बहुत तेजस्वी होगा और धर्म शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। ब्राह्मण की पत्नी को खुशहाली भरे जीवन का आशीर्वाद देकर हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। जब ब्राह्मण घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे बुरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर पुत्र प्रदान किया। अपनी पत्नी के सारी बात सुनकर भी ब्राह्मण को उस पर विश्वास नहीं हुआ।
बिना गर्भधारण के अचानक पुत्र को देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी पर विश्वास न कर सका। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपनी पत्नी से थोड़ा रुष्ट रहने लगा। एक दिन मंगल को भ्रमण कराने के बहाने ब्राह्मण उसे बाहर वन में ले गया और उसे एक गहरे कुएं में गिरा दिया। ब्राह्मण जैसे ही घर पहुंचा, सामने मंगल खड़ा था। ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतने गहरे कुएं से कोई कैसे जिंदा बचकर आ सकता है। लेकिन मंगल को देखकर ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ कि मंगल सचमुच चमत्कारी बालक है। उस रात स्वप्न में हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और स्वयं भगवान हनुमान ने उसे बताया कि उन्होंने ही उसे पुत्र रत्न दिया है। अगली सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और मंगल को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से ब्राह्मण दंपति खुशीपूर्वक अपने पुत्र के साथ अपना जीवन यापन करते रहे। हनुमान जी की कृपा हमेशा उनके परिवार पर बनी रहे, इसीलिए हमेशा मंगलवार का व्रत उसी निष्ठा से करते रहे। इस प्रकार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बजरंग बली पूर्ण करते हैं। यह मंगलवार व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास से की गई प्रभु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। यह कथा धैर्य, क्षमा और संकट का डटकर सामना करने का संदेश देती है। जैसे कथा में ब्राह्मण पत्नी ने भूखे प्यासे रहकर भी हनुमान जी को भोग लगाने के ठाने, ठीक वैसे ही कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से मिले बालक को जब पिता ने कुएं में फेंक दिया, तब भी माता ने द्वेष नहीं रखा। यह हमें परिवार में क्षमा और प्रेम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कथा में भक्त के हर संकट स्वयं हनुमान जी ने दूर किए। इससे यह सीख मिलती है कि हर संकट के समय बजरंग बली का स्मरण करने से हर बाधा टल जाती है। व्रत को पूरे 21 या उससे अधिक मंगलवार तक नियम के साथ एक समय सात्विक भोजन, लाल वस्त्र, हनुमान चालीसा के साथ करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायण।